नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन पटेल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम डायबिटिक फूड इन्फेक्शन के बारे में आगे बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि डायबिटीज़ के मरीज़ को पैर में इन्फेक्शन होने की संभावना क्यों ज़्यादा है नॉर्मल मरीज़ से ज़्यादा, क्योंकि तीन परिबल या तो तीन फैक्टर्स मैंने बताए थे: वास्कुलोपैथी, न्यूरोपैथी एंड लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी। अब इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीज़ को फूट केयर यानी कि पैर की देखभाल कैसे करनी चाहिए और कैसे वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि डायबिटीज़ के मरीज़ का जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा एक नॉर्मल जो डिफाइंड रेंज है, या तो जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट बताते हैं आपका फास्टिंग शुगर, 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, खाने के बाद 2 घंटे बाद का जो PPBS कहते हैं, वो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल रेंज में मेंटेन होने चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे हमको तो कुछ तकलीफ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये जो लंबे टाइम तक ब्लड शुगर लेवल ऊपर रहता है उससे भी न्यूरोपैथी इफेक्ट बढ़ती है, संवेदना कम होती है पैर में छाले पड़ने की, और उससे गंभीर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वे डायबिटीज़ के मरीज़ को कोई भी प्रकार का एडिक्शन जो है, यानी कि स्मोकिंग है, तंबाकू का सेवन है, उससे दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो डायबिटीज़ के मरीज़ को अपने ब्लड शुगर लेवल के ऊपर एकदम फोकस्ड रहना चाहिए और उसको जहाँ तक हो सकता है कंट्रोल में रखना चाहिए। अब पैर के इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है फुट केयर यानी कि पैर की देखभाल। डायबिटीज़ के काफ़ी मरीज़ जब चलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि नीचे की सरफेस का टेम्परेचर कितना है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि गरम सरफेस पे, या तो जो एकदम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसी सरफेस पे चलने की वजह से बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, तभी उनको पता चलता है कि हमको पैर के अंदर संवेदना चली गई है। डायबिटीज़ के हर एक मरीज़ को अपने पैर को प्रोटेक्टेड रखने चाहिए। तो फूट केयर आपको सबसे पहले सुबह से लेकर रात तक क्या क्या ध्यान रखना है वो समझाते हैं। स्नान करने के लिए बैठते हैं तो हल्के से गर्म पानी में पैर को 2 से 3 मिनट पैर को अंदर डुबो के रखने चाहिए। हल्का सा गर्म पानी मतलब कितना गर्म पानी, ये आपको प्रश्न होगा मन में। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जिसको डायबिटीज़ नहीं हो, घर का कोई भी मेंबर हो, वो खुद चेक करे, ताकि उसके सेंसेशन नॉर्मल होंगे तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि पानी बहुत गर्म नहीं है। या तो फिर डायबिटीज़ का मरीज़ अपने हाथ से चेक करे, ना कि पैर से, क्योंकि पैर में सेंसरी न्यूरोपैथी जो होती है उसकी वजह से अगर पैर से वो जज करने जाएंगे तो गलत होगा। इस तरह से चेक करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फूट केयर के लिए जो पानी गर्म किया जाता है वो गलती से थोड़ा ज़्यादा उबल जाता है और उसी की वजह से पेशेंट को बर्न्स हो जाता है। तो फूट केयर में जो हल्का सा गर्म पानी है उसका टेम्परेचर भी परफेक्टली चेक करके, मेज़र करके फिर पैर डालना है। 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट उसमें पैर रख के साबुन से पूरा पैर अच्छे से साफ करके उसको नहाने के बाद कंप्लीट ड्राई करना है। जब पैर ड्राई करते हैं ऐसा बोलते हैं तो उसका मतलब ये कि पैर का ऊपर का और नीचे का हिस्सा नहीं, उंगलियों के बीच भी ड्राई करना है, वहाँ भी कुछ गीला नहीं रहना चाहिए। पूरा ड्राई करके वो पैर के ऊपर उनको वैसलीन लगाना है। इमीडिएटली ड्राई करने के तुरंत बाद वैसलीन लगाना है, और वैसलीन लगा के तुरंत सॉक्स पहनना है, जुराब पहननी है, और वो भी फैंसी टाइप की नहीं, फुल लेंथ और थोड़ी थिक पैडिंग जो प्रोटेक्शन दे सके, जो थोड़ा पैर को सॉफ्ट कुशनिंग इफेक्ट दे सके वैसी। और जुराब के साथ घर के अंदर भी चलते हुए उनको क्रॉक्स टाइप के शूज पहनना है जिसमें पूरा पैर एक साथ चला जाए। कुछ लोग घर के अंदर स्लीपर पहनते हैं, जैसे कि अंगूठा और उंगली जिसके अंदर बीच में ऐसे स्लीपर आता है ना, वैसा स्लीपर पहनते हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज के लिए नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसकी न्यूरोपैथी इफेक्ट की वजह से उनका सेंसेशन कम हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि अपना जो जूता है या तो स्लीपर है, पैर उसके अंदर है या तो निकल गया है, इसलिए वो जोर से उसको पकड़ते हैं। और ये जो जोर लगाते हैं पकड़ने के लिए, उसकी वजह से अंगूठा और उंगली के बीच वाली जो जगह है जिसको हम वेब स्पेस कहते हैं, वो वेब स्पेस में फ्रिक्शन बर्न्स हो जाता है। घर्षण की वजह से वहाँ पे स्किन
छिल जाती है, कभी कभी जल भी जाती है और वहाँ से सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल से सीखे हैं हम, इसलिए इसको जरा भी लाइटली मत लेना। सो डायबिटीज़ के मरीज को ऐसा कोई भी फुटवेयर नहीं पहनना जिसमें अंगूठा और उंगली के बीच से उसको पकड़ना पड़े। तो क्रॉक्स टाइप का ऐसा फुटवेयर जिसमें पूरा पैर चला जाए, और वो भी घर के अंदर। अब घर से बाहर जाते हैं तो कौन सा फुटवेयर पहनना है, क्या पहनना है? डोरी वाले स्पोर्ट्स शूज जो बच्चे स्कूल के लिए पहनते हैं, या तो स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं स्पोर्ट्स शूज, बट हमेशा वो डोरी वाले पहनना है। पार्टी शूज टाइप के फैंसी शूज नहीं पहनना है, क्योंकि जो फैंसी शूज या कोई फिक्स्ड विड्थ वाले शूज है वो हमेशा एक ही साइज के रहते हैं, जबकि मरीज के पैर का साइज सूजन की वजह से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो उनकी जो डोरी है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो घर से बाहर जाते हैं तो उनको डोरी वाले स्पोर्ट्स शूज पहनना है, और उसकी डोरी भी थोड़ी खुली बांधनी है, एकदम टाइट कस के नहीं बांधनी है, हल्की सी खुली बांधनी है ताकि पैर उसके अंदर मूव कर सके। ये हो गया फुट वियर के बारे में। अब जब शाम को उनको फिर से वही प्रोसेस करनी है जो सुबह करते हैं, हल्के से गर्म पानी में सोने से पहले पैर भिगो के पूरा ड्राई करके, अगर वैसलीन लगाना है रात को भी तो सॉक्स पहन के सोना है। और अगर सॉक्स किसी को पसंद नहीं है कि रात को नींद नहीं आती या गर्मी होती है या कुछ भी है, तो ड्राई पैर रख के सो जाना है, वरना यह भी हो सकता है कि वैसलीन वाले पैर से रात को फिसल सकते हैं और फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो ये चीज़ जो है वो बहुत सिंपल सी लगती है, बट इसको डायबिटीज़ के मरीज को डेली बेसिस पे लाइफ टाइम करना है, लाइफ टाइम। और ये करने से ऐसा नहीं है कि आपका वास्कुलोपैथी नहीं होगा या न्यूरोपैथी नहीं होगा, बट वो सब चीज़ों की वजह से जो आपका इन्फेक्शन, हल्का सा इन्फेक्शन एकदम से पनपता है और क्रिटिकल कर देता है, वो इन्फेक्शन बॉडी में एंटर होने से बच जाओगे। सो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट डायबिटीज़ के मरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको ये करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज को इन्फेक्शन होता है तो पता कैसे चलता है और उसके बाद क्या करना चाहिए, और आगे और भी बहुत चीज़ें हैं डायबिटीज़ के मरीज के लिए। देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।